माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय चैनल दैट्स सफारी फन विद नंबर्स। चलिए, आज का टॉपिक है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो इस पे हम लोग कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे और इस पे उसके ऊपर हम लोग प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो पहला कंसेप्ट है एंगल सम थ्योरम। इसका क्या होता है? देखिए, एंगल सम थ्योरम, इसका पहला कंसेप्ट होता है कि देखिए साइक्लिक है तो कोई भी ये सर्किल होगा। फर्स्ट थिंग, साइकिल होगा, ये क्वाड्रिलेटरल एक्सप्रेशन है। तो ये क्वाड्रिलेटरल मतलब यानी फोर साइड होंगे। कोई भी फोर साइड ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा ए, ये बी, ये सी एंड ये डी। तो इसमें क्या कहता है? ठीक है, ऐसा है। एक सेकेंड, ए बी सी डी, और ये एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया, ये एंगल डी हो गया। और ये जो एंगल है, इसका जो आउटर पार्ट है, मान लीजिए ये एंगल हमारा, यहां से शुरू करते हैं। ठीक है, ये एंगल हमारा P हो गया, ये एंगल हमारा Q हो गया, ये एंगल हमारा R हो गया, और ये एंगल हमारा S हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करता है? इसमें क्या होता है कि ये देखिए, ये मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। इसमें क्या कहता है? पहला जो थ्योरम है एंगल सम थ्योरम, इसमें क्या कहता है कि जो अपोजिट एंगल होता है, जो अपोजिट एंगल होता है वो हमारा 180 डिग्री होना चाहिए। अगर 180 डिग्री नहीं है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। हमेशा ध्यान रखिए, इसका जो कहता है कि अपोजिट एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। तो इसमें अपोजिट एंगल क्या हो गया? ए एंड सी। ए एंड सी हमारा 180 डिग्री हो गया, और बी एंड डी, बी प्लस डी एंगल हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो गया। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा? ये अपोजिट एंगल कहलाएगा। और ए एंड सी क्या कहलाएगा? अपोजिट एंगल कहलाएगा। और इन सभी का जो सम होगा वो 360 डिग्री होगा। इन सभी का जो सम होगा, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो कुछ कंसेप्ट है, उसको आपको मालूम होना चाहिए। कंसेप्ट नंबर 1 है अपोजिट एंगल मस्ट बी 180 डिग्री। अपोजिट एंगल यानी ए है, इसके अपोजिट ये हो गया। ए एंड सी क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। बी एंड डी क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया। और इन चारों को जो ऐड करेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप समझ गए? अगर आपको हमारे वीडियो को पसंद है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसको एडिटिंग करने देते हुए हाँ, एक चीज और हम बताएंगे इसमें एक चीज और है। इसमें जो है रूल, हाँ इसमें पहला रूल, इसमें एक चीज है। देखिए, इसमें एक चीज है, जो हमारा जो एंगल ए है वो एंगल ए और आर ये बराबर हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें जो एंगल ए है और ये एक्सटर्नल एंगल, इसको कहते हैं एक्सटर्नल एंगल, ये इंटीरियर एंगल हो गया। देखिए इंटीरियर एंगल कौन कौन सा हो गया? देखिए, इसमें दो चीजें है, एक इंटीरियर एंगल है, एक एक्सटर्नल एंगल है। इंटीरियर एंगल हो गया हमारा ए हो गया, बी सी एंड डी हो गया, और एक होता है एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल क्या हो गया? जो इससे बाहर है। एक्सटीरियर मींस आउटसाइड, इंटीरियर मींस इनसाइड। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो एक्सटीरियर एंगल से क्या हो जाएगा? ये एंगल पी,
एंगल पी, एंगल क्यू, एंगल आर, ये एंड एंगल एस, ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इसमें क्या कंसेप्ट है, देखिए ये इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल समझ के चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बताते हैं। ये इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है कि ए एंड आर ये हमारा बराबर हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल आर, ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा। ये एंगल और ये डायगोनल हमेशा ध्यान रखिए। एंगल अच्छा बी से ले लीजिए, बी एंगल बी इक्वल टू एंगल एस, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी, और एंगल डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल क्यू। ये हमारा बराबर होगा। तो ये देखिए जब भी हम इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल के बारे में बात करेंगे तो वन इंटीरियर एंगल वन आउटसाइड एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये डायगोनल के केस में होगा, हमेशा ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि ये और ये बराबर हो जाएगा, ये हमेशा डायगोनल। अगर एंगल ए है तो एंगल आर के बराबर हो जाएगा, एंगल बी है तो एंगल एस के बराबर हो जाएगा। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखिएगा इस चीज का, इसमें बहुत सारे रूल है जो आपको मालूम होना चाहिए। नहीं मालूम है तो हम आपको बता रहे हैं। ए प्लस पी, एंगल ए प्लस एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल बी प्लस एंगल क्यू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल सी प्लस एंगल आर 180 डिग्री हो जाएगा। उसी तरह एंगल डी प्लस एंगल एस इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। देखिए बहुत सारे कंसेप्ट है जो मालूम होना चाहिए। ये सब चीजें हम आपको बता रहे हैं, अब आप मालूम कर लीजिए, याद कर लीजिए, और कुछ प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। नेक्स्ट इसमें कंसेप्ट बता रहे हैं वन बाय वन करके, आप नोट कीजिए।